दुर्ग शहर में बढ़ती अपराध का ग्राफ पर नियंत्रण अब जिला पुलिस प्रशासन से बाहर हो चुका है। शहर में लगातार नशे की व्यापार, हत्या और चाकूबाजी की घटनाओं में लगातार वृद्धि देखी जा रही है। शहर की आदतन अपराधी बेखौफ होकर अपराधों को अंजाम दे रहे हैं। पिछले एक सप्ताह में 4 से 5 हत्याएं नशे की हालत में की है और आज फिर दुर्ग की बैगापारा में एक युवक लोकेश उर्फ लकी उम्र 23 वर्ष पर बाइक सवार 3 युवकों ने अचानक चाकू से ताबड़तोड़ हमला कर दिया, जिसे गंभीर हालत में जिला अस्पताल में भर्ती किया तो वहां हमले करने आए एक युवक को पुलिस ने पकड़ लिया है और मामले की जांच शुरू कर दी। बैगापारा में हम लोग गणेश पंडाल में हमेशा हर साल गणेश बैठाते हैं बैगापारा में। तो सुबह उनका सामान लेके आए हम लोग, कुछ फाइबर का सामान है उसको। उसके बाद हम लोग चर्चा करते हुए करीब हम लोग 11:30-12 बजे करीब शीतला मंदिर के सामने देवा पान विलास है वहाँ खड़े हुए थे। फिर उतने ही समय 3 लड़के आए और एक हमारे बस्ती का एक बच्चा है छोटा सा विक्की यादव, उनके ऊपर चाकू से मारने का प्रयास किया। उसके बाद वो भाग गए। उनके बाद वो नॉर्मल बात हो गई थी, वहाँ खड़े हुए थे सब। अचानक मेरा छोटा भाई मेरे कहा कि आवाज़ दिया कि भाई मोबाइल को दो। मैं उनका मोबाइल रखा हुआ था तो मोबाइल देने गया तो अचानक पीछे से आवाज़ आई, मतलब मार खाने जैसा आहू का। तो हम लोग दौड़े, क्या हुआ? तो देखा तो उतना समय हमारे भाई है लक्की यादव, जिनको हम भांजा बोलते हैं बैगापारा का, उनके मामा के माध्यम से, तिलक यादव जी के माध्यम से उनको भांजा मानते हैं। हम लोग देखे कि लक्की के ऊपर वो चाकू चला रहा था। कहाँ पर संदिग्ध होता है? उनको गला में कटा हुआ है यहाँ, और यहाँ कमर में पड़ा हुआ है, और इधर बहुत ज़्यादा गहरा चोट है। अब उनका प्रयास क्या था ये तो नहीं मालूम, और हाथ में भी लगा हुआ है। तो मैं और मेरा छोटा भाई बचाने के लिए दौड़े तो वहाँ हमको कुछ नहीं मिला। तो हम थोड़ा डराने के लिए एक बांस का पतला हुआ लकड़ी था, उनको लेके मैं दौड़ा कि डरे तो थोड़ा छोड़े। और उन लोग जैसे हम लोग को देखे दौड़ते, फिर जाके हम लोग हाथ भी पकड़े छोटो करके। वो लोग चाकू चला ही जा रहे थे तो रुके फिर, और वो लोग गाड़ी से भाग गए। और वो लोग गाड़ी में जाते जाते मतलब चाकू लहराते हुए इधर उधर गए। उसके बाद कुछ देर बाद उनको पुलिस लेके वापस वहीं शीतला मंदिर के पास आया, और उनके बाद वापस उनको थाना ले गए। लगातार बढ़ते अपराधों के ग्राफ को लेकर दुर्ग शहर विधायक गजेंद्र यादव ने कहा कि इसके लिए नशा और गैंगवार जिम्मेदार है। इसके लिए हमने आईएसपी और अधिकारियों से चर्चा की है। अपराध आपस में कहीं न कहीं जितनी घटनाएं घट रही है, लगभग सारे जो पीड़ित व्यक्ति हैं या मृत व्यक्ति हैं या जो जिनके खिलाफ केस दर्ज हुआ है, सबका कहीं न कहीं जितने लोग हैं वो पुराने आदतन अपराधी हैं। मेरी जानकारी में, जो जानकारी हो सकता है एक आध नहीं होंगे, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो पुराने आदतन अपराधी हैं और आपस में ये कहीं न कहीं बैठ के उलझ के लड़ रहे हैं। क्या इसके पीछे कारण क्या मानते हैं? मुख्य कारण तो एकदम स्पष्ट है, मेरे बोलने में कोई दिक्कत नहीं है कि नशा आज बहुत बढ़ गया है हमारे शहर में। इस संबंध में आईजी, एसपी और कलेक्टर मैडम के साथ हमने संयुक्त कई बार ये बात किया है कि इसको हर हाल में अपने को रोकना पड़ेगा। और आज बच्चे जो बहुत छोटे छोटे जो मेडिसिन में उपयोग करने वाले चीज़ों को भी दवाई के रूप में ले रहे हैं, वो बड़ा चिंता का कारण है। और वही दवाइयों का ये साइड इफ़ेक्ट है जिसके कारण ये अपराध बढ़ रहे हैं। क्या माना जाए, पुलिस जो है नाकाम? नहीं, पुलिस कहीं कोई नाकाम नहीं है। किसी प्रकार का कोई भी और कोई बड़ा अपराध या ऐसा दूसरे प्रकार का अपराध नहीं हो रहा है। ये आपस में जो गैंग वार, या आप देखेंगे जितने भी मर्डर हुए हैं, मित्र आपस में मित्र ही पहले रहे या पुरानी झगड़ा जिनके रहा वो आपस में लड़े हैं। तो पुलिस तो यहाँ कानून ठीक है, लेकिन और अपन इसमें और बैठेंगे, बीच में 2-3 बार बैठना हुआ है। और माननीय डिप्टी सीएम साहब ने, जो गृह मंत्री जी ने भी बहुत कड़े शब्दों में बोला है कि किसी प्रकार का नशा अपन चलने नहीं देंगे, और उसके लिए एक बड़ा प्लान पूरे प्रदेश स्तर पे बन रहा है। क्योंकि हमारा जो दुर्ग है ये नागपुर से बहुत करीब से जुड़ा हुआ है। एक बहुत बड़ा कारण है कि वो नागपुर से कनेक्टेड होने का भी एक साइड इफ़ेक्ट नशा में देखने को मिल रहा है।